नमस्ते। आज बात करते हैं एक बहुत बड़े मौके की जो भारत की इकोनॉमी में छुपा हुआ है। एक ऐसा मौका जो 6 करोड़ से भी ज्यादा बिजनेसेस से जुड़ा है पर अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 95%। ये भारत के वो छोटे कारोबार हैं जो आज भी बिना किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के चल रहे हैं। मतलब एक तरह से वो अपनी ही कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को जाने बिना अंधेरे में तीर चला रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब भारत के 6 करोड़ 30 लाख एमएसएमईज में से 95% बिना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के हैं, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक कमी नहीं है, ये भारत के पूरे फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदलने का एक जबरदस्त मौका है। तो आज के हमारी चर्चा में हम सबसे पहले इस 6 करोड़ 30 लाख वाली गैप को समझेंगे। फिर देखेंगे कि भाई लोग इसे अपना क्यों नहीं रहे, और यहीं पर एक पूरे इकोसिस्टम का मौका कैसे छिपा है। और हाँ, ये भी जानेंगे कि प्रोफेशनल्स का रोल कैसे बदल रहा है और आगे का रास्ता कैसा होगा जो पूरी तरह डेटा पर चलेगा। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। बात करते हैं इस गैप के साइज की। भारत का जो एमएसएमई सेक्टर है ना, जिसमें 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कंपनियां हैं, वो सच में हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, उसकी रीढ़ की हड्डी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप आंकड़े देखिए। देश की जीडीपी में करीब 30%, मैन्युफैक्चरिंग में 45% और एक्सपोर्ट्स में लगभग 48% का योगदान इन्हीं छोटे बिजनेसेस का है। तो आप सोच सकते हैं कि इनका इम्पैक्ट कितना कितना बड़ा है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ज्यादातर एमएसएमईज आज भी पता है कैसे काम कर रहे हैं? कागजों पर, बही खातों पर या ज्यादा से ज्यादा एक्सेल शीट्स पर। अब आप सोचिए, ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे आप एक बुलेट ट्रेन को बैलगाड़ी की पटरी पर दौड़ाने की कोशिश कर रहे हो। एक तरफ बिजनेस की स्पीड है और दूसरी तरफ ये पुराने तरीके। तो जाहिर है इस इम्बैलेंस की कीमत सीधे सीधे उनके प्रॉफिट पर पड़ती है। तो सवाल फिर वही है, अगर ये इतना जरूरी है तो ये डिजिटल गैप इतना बड़ा क्यों है? चलिए अब उन असली वजहों को कुरेदते हैं जो इन बिजनेसेस को टेक्नोलॉजी से दूर रख रही हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे कुछ ठोस कारण हैं। देखिए, ज्यादातर छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए ना ये एक चार तरफा मुश्किल है। पहली बात, उन्हें लगता है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। दूसरी, उन्हें लगता है कि उन्हें इसकी ज़रूरत ही क्या है। कुछ सोचते हैं कि ये तो सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए है। मतलब वो इसे एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं देखते, बल्कि एक और खर्चे की तरह देखते हैं। और ये बात एकदम पते की है। टेक्नोलॉजी इसलिए फेल नहीं होती कि टूल खराब है, बल्कि इसलिए कि उसे ठीक से समझाने और सलाह देने वाला कोई नहीं है। आप सोचिए, बिना सही गाइडेंस के दुनिया का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर भी बस एक महंगा डिजिटल पेपरवेट बन के रह जाता है। कुछ नहीं, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बड़ा मौका लेके आती है। तो चलिए आप देखते हैं कि ये जो इतना बड़ा गैप है, ये कैसे एक नए और बहुत ही एक्साइटिंग मार्केट को जन्म दे रहा है। आप जरा इस मार्केट के पोटेंशियल को देखिए, ये आपको हैरान कर देगा। आज की तारीख में 100 में से सिर्फ 5 बिजनेस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ 5। लेकिन जरा सोचिए, अगर अगले कुछ सालों में सिर्फ 20 बिजनेस भी इसे अपना लें, तो हम 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बिजनेसेस के एक बिल्कुल नए मार्केट की बात कर रहे होंगे। ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये मौका सिर्फ एक चीज का नहीं है, इसमें 3 लेयर्स हैं। सबसे पहले तो है सॉफ्टवेयर बेचना, मतलब सब्सक्रिप्शन। फिर उसे इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग और सपोर्ट देना। और सबसे ऊपर की लेयर है उसी डेटा के आधार पर वर्चुअल सीएफओ जैसी सलाह देना। तो ये सॉफ्टवेयर कंपनियों, सीएज और सलाहकारों के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बनाता है, एक विन विन सिचुएशन। अब इस नए इकोसिस्टम का जो सबसे बड़ा असर पड़ रहा है वो है प्रोफेशनल्स पर, खासकर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर। उनका रोल अब सिर्फ टैक्स फाइलिंग और कंप्लायंस तक नहीं रह गया है, वो पूरी तरह से बदल रहा है। ये बदलाव ऐसा वैसा नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। पहले एक सीए की इमेज क्या थी? जो कागजों के ढेर में उलझा रहता था, डेटा एंट्री करता था और डेडलाइन के पीछे भागता था। लेकिन अब वो एक स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बन रहा है, जो डेटा को एनालाइज करके बिजनेस को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। ये सिर्फ एक जॉब चेंज नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। और इसी बदलाव की वजह से वर्चुअल सीएफओ का कॉन्सेप्ट आया है। जरा सोचिए, टेक्नोलॉजी की बदौलत अब हर एक ट्रांजैक्शन का डेटा बिल्कुल साफ सुथरा और रियल टाइम में मौजूद है। ये डेटा सोने की खान जैसा है। इसकी मदद से एक सीए अब कैश फ्लो का अंदाजा लगा सकता है, ये बता सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है और फ्यूचर के लिए सही बजट बना सकता है। तो आखिर में ये सारी चीजें हमें कहाँ ले जा रही हैं? ये हमें ले जा रही हैं एक डेटा ड्रिवन फ्यूचर की तरफ। ये उन एमएसएमईज के लिए मंजिल है जो हिम्मत करके इस टेक्नोलॉजी गैप को पार कर लेते हैं। और यहां पर असली फायदे सामने आते हैं।
आप सोचिए, एक बिजनेस ओनर को हर पल पता है कि उसके अकाउंट में कितना पैसा है, तो वो सही टाइम पर सही फैसला ले सकता है। जो काम पहले घंटों में होता था, वो अब मिनटों में हो जाता है, और गलतियों की गुंजाइश भी खत्म। जीएसटी और टीडीएस जैसे जो सिरदर्द थे, वो सब ऑटोमेटिक हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात, जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है, ये सिस्टम भी उसके साथ साथ बड़ा होता है। और एक बात और, ये बदलाव अचानक नहीं हो रहा है। सरकार ने डिजिटल इंडिया, यूपीआई, जीएसटी और अब ई-इनवॉइसिंग के जरिए एक तरह से डिजिटल हाईवे तो बना ही दिया है। तो अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अपनाना उस हाईवे पर एक तेज रफ्तार गाड़ी चलाने जैसा है, जो एमएसएमईज को बहुत तेजी से आगे ले जाएगी। और कहानी सिर्फ अकाउंटिंग पर खत्म नहीं होती, ये आपके बिजनेस के सारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को एक साथ जोड़ देता है। मतलब आपकी बैंकिंग, पेमेंट्स और यहाँ तक कि लेंडिंग भी। अब जरा सोचिए, जब किसी बैंक को आपके बिजनेस का इतना साफ और भरोसेमंद डेटा एक जगह पर मिल जाए, तो लोन मिलना कितना आसान हो जाएगा। ये छोटे बिजनेसेस के लिए ग्रोथ के नए दरवाजे खोलता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। एक रास्ता है पुराने धीमे तरीकों का, और दूसरा रास्ता है टेक्नोलॉजी, एफिशिएंसी और ग्रोथ का। भारत का पूरा एमएसएमई सेक्टर आज इसी चौराहे पर है, और वो जो भी चुनेंगे वही उनका भविष्य तय करेगा। और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है। उन लोगों के लिए ये मौका आखिर कितना बड़ा है, जो आगे बढ़कर इस बदलाव का हिस्सा बनने को तैयार हैं। और ये सवाल सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनियों या सीएएस के लिए नहीं है, ये सवाल भारत के पूरे इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए है।